सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं रोड हाउस के बारे में। ये कहानी है एक फाइटर की जिससे कोई भी नहीं लड़ना चाहता। सारे के सारे फाइटर इससे डरते हैं, लेकिन ये फाइटर सिर्फ एक आदमी से डरता है और वो है अपने आप से। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने अमेरिका का दृश्य आता है। यहीं पर हम एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब को देखते हैं जहाँ पर दो फाइटर्स लड़ रहे हैं। इनके बीच बहुत ही घमासान लड़ाई हो रही है। यहाँ के जितने भी लोग हैं इन्हें लड़ता हुआ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं। दोनों में से एक फाइटर का नाम है कार्टर। कार्टर अपने अपोजिशन वाले फाइटर पे टूट करके पड़ता है। वो जब जब उसे पीटता है सारे लोग उसका नाम चिल्लाते हैं। सब जानते हैं कि कार्टर एक बेहतरीन फाइटर है। वो अपने ज्यादातर मैचेस को जीतता है। वो यहाँ का स्टार है। उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। इसी बीच यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम है फ्रैंकी। फ्रैंकी भी कार्टर की फैन है। वो आने के बाद देखने लगती है कार्टर को फाइट करता हुआ। उसने कार्टर के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी थी। जिस तरीके से कार्टर अपने अपोजिशन को पीटता है वो समझ जाती है कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा वायलेंट है। सब उसके ही फाइट को देख रहे होते हैं। देखते ही देखते ये फाइट और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। तब कार्टर हरा देता है अपने अपोजिशन वाले फाइटर को। सारे लोग उसका नाम चिल्लाने लगते हैं। इसी बीच हम एक अज्ञात आदमी को देखते हैं जो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है आगे रिंग की तरफ। इस मैच को जीतने के बाद कार्टर कहता है कि अगर किसी में भी हिम्मत है तो वो सामने आ जाए। तभी वो आदमी आकर के खड़ा हो जाता है। कार्टर कहता है कि मैं तुम्हें हराने के लिए तैयार हूँ। तब वो आदमी बैठ जाता है नीचे। वो जैसे ही अपने कपड़े को उतारता है सब उसकी शक्ल को देख लेते हैं और एक आदमी आकर के कार्टर के कान में कुछ कहता है। इन बातों को सुनने के बाद हम कार्टर की परेशानी को उसके चेहरे पर देख पाते हैं। कार्टर जानता है कि ये सारे लोग उसके फैंस हैं। इन्हें पता है कि वो सबको हरा सकता है, लेकिन कार्टर आज बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। वो अंत में आकर के ऑर्गेनाइजर को कहता है कि मैं इस आदमी से नहीं लड़ना चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए। क्राउड इस बात को समझ नहीं पाते हैं। कार्टर को पता है कि उसने अब तक जितनी भी रेस्पेक्ट कमाई थी वो सारी की सारी रेस्पेक्ट को गंवाने वाला है, मगर फिर भी उसे अपनी जान ज्यादा प्यारी है। वो ऑर्गेनाइजर को मना करके यहाँ से निकल जाता है। तब ऑर्गेनाइजर जाता है इस आदमी के पास। इस आदमी का नाम है डाल्टन। डाल्टन एक बेहतरीन फाइटर है। ऑर्गेनाइजर नियमों को जानता है कि अगर सामने वाला फाइटर रिंग छोड़ के भाग जाए तो जो फाइटर यहाँ पर टिका रहेगा उसी को विजेता माना जाएगा। ऑर्गेनाइजर सारे पैसे डाल्टन को दे देता है। डाल्टन खुश है। वो पैसों को लेकर के चला आता है बाहर। सारे लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों को पता नहीं कि डाल्टन कौन है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कार्टर ने ऐसा क्यों किया, वो रिंग को छोड़ करके क्यों भागा। धीरे धीरे करके डाल्टन आगे बढ़ने लगता है अपनी गाड़ी की तरफ। तभी एक आदमी पीछे से आकर के उसे स्टैप कर देता है और कहता है कि हर जगह तुम यही करते हो और ज्यादातर लोगों को बेवकूफ बना करके अपने पैसे बना लेते हो। डाल्टन उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि तुम्हें स्टैप करने से पहले सोचना चाहिए था कि अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। इन बातों को सुनने के बाद ये आदमी भी डर जाता है और भाग जाता है यहाँ से। डाल्टन उसके पीछे नहीं जाता। डाल्टन के पेट में एक चाकू लगा है, फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता है अपनी कार की तरफ। तभी यहाँ पर फ्रैंकी आती है और कहती है कि तुमने बढ़िया लोगों को उल्लू बनाया। तुमने शायद अपने बारे में अफवाह फैला करके रखा है, इसीलिए लोग तुमसे डरते हैं। तुम अंदर जाते हो, तुम्हें लड़ना भी नहीं पड़ता और तुम्हें पैसे मिल जाते हैं। डाल्टन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सोचा, मैं ऐसा ही करता हूँ। मुझे ज्यादातर समय लड़ना नहीं पड़ता और मैं लड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैंने लड़ाई शुरू की तो मुझे पता है कि मैं सामने वाले की क्या हालत करूंगा। इतना कहते ही वो अपने पेट से चाकू बाहर निकालता है और टेप लगाने लगता है अपने जख्मों पर। इस दृश्य को देखने के बाद फ्रैंकी समझ जाती है कि यह आदमी बहुत ही टफ है, इसे हराना बहुत ही मुश्किल होगा। तब वो डाल्टन को कहती है कि मैं यहाँ पर कार्टर के लिए आई थी। मैं चाहती थी कि कार्टर मेरे लिए काम करे, लेकिन जो तुमने अंदर किया उसे देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम सही कैंडिडेट रहोगे मेरे लिए। डाल्टन कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा, तुम क्या करती हो, कोई 2 नंबर का काम तो नहीं करती। फ्रैंकी कहती है कि नहीं, फ्लोरिडा में मेरा एक छोटा सा बार है, रोड हाउस नाम का। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़े समय पहले से वहाँ पर बहुत सारे गुंडे आ रहे हैं और सारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम आकर के वहाँ पर काम करो। अगर तुम वहाँ पर रहोगे तो कहीं वो लोग मुझे परेशान करना बंद कर दे। डाल्टन कहता है कि तुम पुलिस वालों से मदद क्यों नहीं लेती। फ्रैंकी कहती है कि वहाँ पर मेरी मदद कोई भी नहीं कर सकता। पुलिस वाले भी उनके साथ मिले हुए हैं, वो भी मजे लेने के लिए चले आते हैं। डाल्टन कहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तब फ्रैंकी कहती है कि मैं तुम्हें फ्री में आने के लिए नहीं बोल रही, मैं तुम्हें महीने का $20,000 दूंगी और उसके साथ साथ रहने की जगह भी। ये डील बहुत ही अच्छी है, ये पैसे भी ज्यादा हैं, तुम्हें ये छोटे मोटे फाइट्स नहीं करने पड़ेंगे। डाल्टन कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। इतना कहते ही वो बैठ जाता है आकर के कार में। तब फ्रैंकी उसे अपना कार्ड देती है और कहती है कि जब तुम्हारा इरादा बन जाए तब आ जाना। इतना कहने के बाद वो चली जाती है। तब फ्रैंकी भी निकल पड़ता है। वह करके अपनी कार को लगाता है एक रेलवे ट्रैक पर और ट्रेन का इंतजार करने लगता है। तब हमें समझ में आता है कि फ्रैंकी जीना नहीं चाहता, वो अपनी जान देना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन नजदीक आती है वो अपना इरादा बदल लेता है। तब भी ट्रेन आकर के टकराती है उसके कार से, लेकिन वो बच जाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है फ्रैंकी के कार्ड पर और वो सोचने लगता है फ्रैंकी के ऑफर के बारे में। वो बिना वक्त गवाए पहुंच जाता है फ्लोरिडा। यहाँ आते ही वो ढूंढना शुरू कर देता है रोड हाउस को। तब उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है चार्ली। चार्ली यहीं पर एक बुक शॉप चलाती है अपने पिता के साथ। चार्ली बहुत ही फ्रेंडली है, वो मदद करती है डाल्टन की और सिटी गाइड भी उसे देती है। इन चीजों को देखते ही डाल्टन समझ
जाता है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं। वो चार्ली के पिता से भी मिलता है। थोड़ी देर बात करने के बाद उसे पता लग जाता है रोड हाउस के बारे में। तब वो आगे आता है। जैसे ही वो रोड हाउस को देखता है, ये जगह उसे बहुत ही प्यारी लगती है। वो हमेशा से ऐसे किसी जगह पर आना चाहता था। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। डाल्टन को लगता है कि अब वो सुकून की जिंदगी यहाँ पर बिता सकता है, अच्छे लोगों के साथ। एक अच्छा सा ग्रुप बनेगा यहाँ पर, जिस ग्रुप के लोगों के साथ डाल्टन रहना चाहेगा। अंदर आते ही उसकी मुलाकात होती है यहाँ के बारटेंडर से, जिसका नाम है लॉरा। और यहीं पर एक लड़का है जिसका नाम है जेम्स। वो भी काम करता है इसी बार में, मगर जेम्स पहचानता है डाल्टन को। वो सबको बताता है कि डाल्टन एक बेहतरीन फाइटर है। वो कभी वर्ल्ड चैंपियन हुआ करता था UFC का। ये बात वो लॉरा को भी बताता है। इस बात को सुनने के बाद लॉरा भी रिस्पेक्ट करती है डाल्टन की और उसे एक फ्री का ड्रिंक भी देती है। फ्रैंकी दूर से देख रही है डाल्टन को और उसे ऑब्जर्व कर रही है कि वो आकर के यहाँ पर क्या कर रहा है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। यहाँ पर लोगों की बहुत ही ज्यादा भीड़ आ चुकी है। सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। तभी एक बाइकर गैंग आता है यहाँ पर। इस गैंग का मुखिया है डेल। वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं, हर जगह तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं और ये चीज परेशान कर रही है फ्रैंकी को। इसे देखने के बाद ज्यादातर लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक वेट्रेस का हाथ डेल पकड़ लेता है और उसे बदतमीजी करना शुरू कर देता है। इस वेट्रेस को कहीं ना कहीं जेम्स पसंद करता है। उसे बचाने के लिए वो आगे आता है और डेल को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब डेल पीटना शुरू कर देता है जेम्स को। डाल्टन दूर से इन सारी चीजों को देख रहा है। जब उससे रहा नहीं जाता, तब वो आता है इन सब के पास और कहता है कि अगर तुम लोग सच में इस सारे माजरे को सुलझाना चाहते हो, तब तुम्हें बाहर आना चाहिए। अंदर शायद हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। तब डेल मजाक उड़ाना शुरू कर देता है डाल्टन का। कहता है कि बाहर क्या है, मर्दों की तरह लड़ना है तो तुम अंदर भी लड़ सकते हो। तुम क्या जवाब दोगे हमें? तुम्हें पता है कि हम कितने सारे लोग हैं और तुम अकेले हो। डाल्टन समझ जाता है कि ये लोग इतनी आसानी से बाहर नहीं आएंगे। तब वो उन्हें कहता है कि तुम लोग अपने बाइक्स को बाहर ही छोड़ करके आए हो ना, पता नहीं कहीं तुम्हारे बाइक्स के साथ कुछ हो ना जाए। इतना कहने के बाद वो बाहर आ जाता है। तब डेल भी डर जाता है कि कहीं ये उसकी बाइक्स को तोड़ ना दे। वो लोग उसके पीछे पीछे आते हैं बाहर। अब धीरे धीरे करके सारे लोग भी बाहर आ रहे हैं। फ्रैंकी भी बाहर आ चुकी है। वो देखना चाहती है डाल्टन को। इतने सारे लोग डाल्टन के बारे में बात करते हैं। वो जानना चाहती है कि क्या वो सच में बेहतरीन फाइटर है। अब डाल्टन को डेल के लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है और कहता है कि अच्छा ट्रिक था हमें बाहर लाने का, लेकिन अब तुम देखो कि हम तुम्हारी क्या हालत करते हैं। इन बातों को सुनने के बाद डाल्टन कहता है कि मैं सबको नहीं मारूंगा। तुम लोगों में से बताओ कि इन सारे लोगों को हॉस्पिटल लेकर के कौन जाएगा। तब ये लोग हंसने लगते हैं और हमला कर देते हैं डाल्टन पे। लेकिन डाल्टन भी तैयार था। वो एक एक करके इन सबको पीटना शुरू कर देता है। वो बड़ी बेरहमी से इन्हें मारता है। उसका एक पंच ही काफी है इनको नीचे गिराने के लिए। जैसा सारे लोग डाल्टन के बारे में बात करते थे, डाल्टन सच में उतना खतरनाक है। देखते ही देखते ये सारे लोग जमीन पर गिरे होते हैं। किसी के भी शरीर में जान नहीं होती। तब डाल्टन इन सबको उठाता है और कहता है कि इन लोगों का इलाज करवाना जरूरी है और लेकर के आता है पास के हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में उन सबको छोड़ने के बाद वो बाहर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ के नर्स को, जिसका नाम है एली। एली समझ जाती है कि इसी आदमी ने पीटा है इन सारे लोगों को। वो बाहर आने के बाद डाल्टन को कहती है कि तुम्हें पता भी है कि लोग रोज कितने बीमार होते हैं, उन सबको दवाइयों की जरूरत है। यहाँ आसपास में एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं, उन लोगों को भी मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। वही तुम आते हो यहाँ पर। इन सारे लोगों को पीटने के बाद तुमने जानबूझ करके इन्हें पीटा है, लेकिन अब इनका भी इलाज करना पड़ेगा। इन पे दवाइयाँ जाया होंगी, उसके साथ साथ हमारा वक्त भी। तुम्हें ऐसे ही लोगों को नहीं पीटना चाहिए। डाल्टन कहता है कि मैंने इन लोगों को जानबूझ के नहीं पीटा। ये बुरे लोग हैं जो लोगों को परेशान करते हैं और ऐसे लोगों से अच्छे लोगों को बचाने के लिए मुझे पैसे मिलते हैं। मेरा यही काम है। इसी बीच एली की नजर पड़ती है डाल्टन के जख्म पे। वो कहती है कि तुम्हारे पेट से खून निकल रहा है, तुम्हें दवाइयों की जरूरत है। वो डाल्टन को लेकर के आती है अंदर। वो उसके जख्मों पे मरहम लगाती है और कहती है कि तुम्हें अपना ख्याल भी रखने की जरूरत है। डाल्टन कहता है कि मेरा यही काम है। जख्म मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं कभी एक फाइटर हुआ करता था और मुझे सिर्फ यही आता है और यही करके मैं अपना घर चलाता हूँ। इतना कहने के बाद वो वापस चला आता है। सारे लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए हैं डाल्टन से, खास करके फ्रैंकी। वो डाल्टन को उसका पेचेक देती है और कहती है कि हर एक सप्ताह तुम्हें ऐसे ही पैसे मिलते रहेंगे, बस तुम यहाँ पर ऐसे ही काम करते रहो। अगर तुम यहाँ पर रहे और इन गुंडों ने आना बंद कर दिया, तब तुम्हें पता भी नहीं है कि ये जगह कितनी खूबसूरत बन सकती है। फ्रैंकी उसे रहने की जगह भी देती है एक बोट पर, लेकिन सारे लोग उसे आगाह करते हैं कि यहाँ पर अगल बगल में बहुत सारे मगरमच्छ हैं, तुम्हें उन सबसे बच करके रहना पड़ेगा। डाल्टन को ये जगह अच्छी लग रही है। उसे लगने लगा कि अब वो सुकून की जिंदगी बिता सकता है। तभी सुबह सुबह लॉरा आती है उसके लिए खाना लेकर के और बताती है कि तुमसे पहले भी एक बाउंसर यहाँ पर आया था, लेकिन इतने सारे गुंडों को देखने के बाद वो भाग गया। मैंने भी डिसाइड किया था कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन कल रात तुमने जो कुछ भी किया उसे देखने के बाद मुझे लग रहा है कि अब मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। डाल्टन भी खुश है। अगले दिन वो फिर से जाता है उस बुक स्टोर में और
मिलता है चार्ली से। चार्ली उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताती है कि उसका दुकान घाटे में जा रहा है यहाँ के लोगों की वजह से। बार बार गुंडे आकर के सबको परेशान करते हैं। हाल ही में उसकी माँ की मौत हुई है, तब से चार्ली इस बुक स्टोर को चलाती है। कहीं ना कहीं डाल्टन की सहानुभूति है इस बच्ची के साथ। वो यहीं पर होता है, तभी कुछ लोग आते हैं इन्हें डराने के लिए। तब एक स्टिक को लेकर के जाती है चार्ली बाहर। वो लोग नहीं डरते, लेकिन जैसे ही डाल्टन बाहर आता है उसे देखने के बाद ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तब चार्ली भी समझ जाती है कि डाल्टन एक फाइटर है, तभी लोग उससे डरते हैं। यहाँ से निकलने के बाद डेल का पूरा गैंग जाता है अपने मालिक के पास, जिसका नाम है बेन। बेन एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और वही इन सारे गुंडों को कहता है कि यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं वो उन सारे लोगों को जाकर के डराए, ताकि अंत में वो सारे लोग डर करके यहाँ से भाग जाए। ये सारे लोग बताते हैं कि डाल्टन नाम का एक आदमी आया हुआ है यहाँ पर, जिसने हमारे ज्यादातर लोगों को पीटा है। अब लोग वहाँ पर जाने से डर रहे हैं। बेन कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अगली बार ज्यादा लोगों को लेकर के जाना है तो ज्यादा लोगों को लेकर के जाओ। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है। बार बार गुंडे वहाँ पर आते रहते हैं और डाल्टन उन्हें पीटते रहता है। डाल्टन ने अब जेम्स को भी तैयार कर दिया है। छोटे मोटे गुंडों को जेम्स ही पीटता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। लेकिन डाल्टन की पुरानी यादें उसे परेशान कर रही हैं। जब उसने यूएफसी में एक फाइट लड़ा था और फाइट के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जो उसे अभी तक परेशान कर रहा है। एक दिन जब डाल्टन बाहर होता है तभी उसके पास एली आती है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। एली उसे समझाती है कि तुम्हें यहाँ के लोगों से दूर रहना पड़ेगा। यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा वायलेंट हैं। बार बार यहाँ पर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। पुलिस वाले भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम बाहर से आए हुए हो, अगर तुमने किसी को भी पीटा तब जल्दी ही सारे लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। डाल्टन बस इन बातों को सुन करके हंसता है और कहता है कि मेरा यही काम है, मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। इतने कहने के बाद वो जाने लगता है। अब रात हो चुकी है। जब वो एक पुल को क्रॉस कर रहा होता है तभी देखता है कि एक गाड़ी बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आ रही है। वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो गाड़ी अब उसे ठोकने वाली होती है। तब वो दूर कूद जाता है। डाल्टन को पता लगता है कि ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि डेल की है। तभी गाड़ी दोबारा आती है उसे कुचलने के लिए, लेकिन डाल्टन अपने आप को दोबारा बचा लेता है। पर अब यहाँ की रेलिंग टूट चुकी है। अब डाल्टन भी नीचे गिरता है और उसके साथ साथ डेल की गाड़ी भी। थोड़ी देर के बाद डाल्टन बाहर निकल आता है नदी से और वापस आता है अपने बोट पर। अंदर दाखिल होते ही वो देखता है कि बेन उसके सामने ही बैठा हुआ है बंदूक लेकर के। लेकिन अब बेन उस पर गोली चलाता उससे पहले डाल्टन उस पर हमला कर देता है, उसे पीटता है और एक किक मारता है। तब डेल जाकर के गिर जाता है पानी में। पानी में गिरते ही मगरमच्छ उस पर हमला कर देते हैं। डाल्टन उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ उसे खींच के लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। सुबह सुबह यहाँ पर पुलिस वाले भी आ चुके हैं, क्योंकि सबने गोलियों की आवाजें सुनी थी। हर तरफ डेल की लाश को ढूंढा जा रहा है, लेकिन उसकी लाश कहीं भी नहीं मिल रही, यानी कि सारे मगरमच्छ ने उसे खा लिया है। डाल्टन को कहीं ना कहीं डेल के लिए बुरा लग रहा है। वो किसी को भी मारना नहीं चाहता था। अगर डेल उससे नहीं लड़ता तब वो जिंदा रहता। डाल्टन को यह बात खाने लगती है। वो रोड हाउस वापस आने के बाद निश्चय करता है कि वो इस जगह को छोड़ करके चला जाएगा। वो किसी और को नहीं मारना चाहता। वो जैसे ही रोड हाउस से बाहर आता है उसे बेन का एक आदमी मिलता है, जो उससे कहता है कि मेरे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। इतना कहने के बाद वो उसे धमकाने लगता है। तब डाल्टन कहता है कि मैं किसी की भी धमकियों को नहीं सहता और वो उसकी उंगली तोड़ करके यहाँ से निकल जाता है। तब उसकी मुलाकात होती है फ्रैंकी से। फ्रैंकी कहती है कि अब कहीं हमें शांति मिलेगी, बेन की मौत हो चुकी है। डाल्टन कहता है कि तुम मुझे पूरी बात नहीं बता रही। आज एक आदमी आया था मेरे पास जो अपने बॉस बेन से मुझे मिलवाना चाहता था। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? जरूर कोई बहुत ही बड़ा मुद्दा है। ये छोटे मोटे गुंडे नहीं है जो रोड हाउस में आ रहे हैं। उनका मकसद बहुत बड़ा है। वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। फ्रैंकी कहती है कि मुझे ज्यादा नहीं पता। यहाँ पर गुंडे आते थे, मैं बस उन्हें भगाने की कोशिश कर रही थी। तभी दूसरी तरफ हम बेन को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि उसके आदमी ने उसे आकर के बताया है कि डाल्टन उससे नहीं मिलना चाहता। तभी बेन के पिता का उसके पास कॉल आता है, जिसका नाम है जेराल्ड। जेराल्ड बहुत गुस्से में है। वो बेन को कहता है कि अगर तुम इस माजरे को नहीं सुलझा पा रहे तो मुझे अपने तरीके से काम करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम नॉक्स नाम के एक सनकी आदमी को देखते हैं, जो रोड पर ऐसे ही लोगों को पीट रहा होता है। तभी जेराल्ड उसे कॉल करता है और बताता है फ्लोरिडा के बारे में कि वहाँ पर डाल्टन नाम का एक आदमी है। नॉक्स कहता है कि काम हो जाएगा। वो निकल पड़ता है फ्लोरिडा के लिए। अब हम देखते हैं डाल्टन को, जिसके पास एली आती है और कहती है कि मैं तुम्हें घुमाने लेकर के बाहर जाना चाहती हूँ। डाल्टन भी मान जाता है। ये लोग चले आते हैं एक टापू पर। तब डाल्टन एली से पूछता है बेन के बारे में कि बेन कौन है। एली कहती है कि इन लोगों के बारे में तुम ज्यादा ना जानो, वही तुम्हारे लिए ठीक होगा। इस जगह पे एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है। वो और चीज पूछना शुरू कर देती है डाल्टन के बारे में। तब डाल्टन कुछ नहीं बताता। एली कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में रिसर्च की है, तो मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम कोई भी बुरे इंसान नहीं हो। इतना कहने के बाद वो उसके करीब आने लगती है। तब ये दोनों इंटीमेट होते हैं और शाम को वापस आने लगते हैं। जैसे ही डाल्टन वापस आता है, जिम नाम का एक शरीफ आता है उसे गिरफ्तार करने के लिए। ये शरीफ कोई और नहीं बल्कि एली का पिता है। तब एली हमला कर देती है अपने पिता पर और उसे कहती है कि मेरी जिंदगी से दूर रहो। तब जिम छोड़ देता है डाल्टन को। एली उसे लेकर के जाने लगती है। वो बताती है कि मैं अपने पिता से नफरत करती हूँ, क्योंकि वो भी काम करने लगे हैं बेन के साथ। बेन इस पूरे जगह को तोड़ करके अपने लिए कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाएगा, मॉल्स बनाएगा, ताकि वो ज्यादा
ज्यादा पैसे बना सके, इसीलिए सारे लोगों को परेशान करते हैं यहाँ से जाने के लिए। वो इलीगल काम भी करते हैं। अगर ये पूरा जगह उनके कब्जे में आ गया तब वो लोग यहाँ पर ड्रग्स भी लाएंगे। इन बातों को सुनने के बाद डाल्टन समझ जाता है कि रोड हाउस बहुत बड़े खतरे में है। तभी नॉक्स पहुंच जाता है बेन के पास और बेन को पीटता भी है। तब बेन नॉक्स को कहता है कि मुझे पता नहीं कि मेरे पिता ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अभी उस बाउंसर को मारो। मुझे एक आखिरी मौका दो, मैं एक आखिरी बार उससे बात करना चाहता हूँ। तब नॉक्स भी मान जाता है। शाम को डाल्टन पहुंचता है बार में। तब वो देखता है कि बेन यहाँ पर आया हुआ है। बेन पहले बड़े ही प्यार से समझाता है डाल्टन को। जब डाल्टन नहीं मानता तब वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो। वो डाल्टन के सबसे बड़े ट्रॉमा के बारे में बात करता है जो सपने डाल्टन को परेशान करते हैं। डाल्टन ने एक फाइट लड़ी थी अपने दोस्त के साथ और जोश में आकर के उसने अपने दोस्त को ऐसे मारा कि उसकी मौत हो गई। तब से डाल्टन डिप्रेशन में है। उसे लगता है कि उसकी दोस्त की मौत उसकी वजह से हुई है। बेन को समझ में आ जाता है कि डाल्टन नहीं मानेगा। तब वो बाहर आता है और नॉक्स को कहता है कि अब तुम अपने तरीके से काम कर सकते हो। नॉक्स अंदर आने के बाद तोड़फोड़ शुरू कर देता है। वो लोग सारी चीजों को तोड़ते हैं और लोगों को पीटते भी हैं। डाल्टन इस चीज को देखने के बाद अंदर आता है और लड़ना शुरू कर देता है सारे लोगों से। नॉक्स पहचान जाता है डाल्टन को कि डाल्टन एक फाइटर है और उसे चैलेंज करता है। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं। डाल्टन पहले से ही घायल है। थोड़ी देर के बाद वो और भी ज्यादा घायल हो जाता है। लड़ते लड़ते ये लोग बाहर आ जाते हैं। डाल्टन को एहसास होता है कि अगर वो और लड़ा तब वो कहीं नॉक्स को जान से ना मार दे, इसीलिए वो यहाँ से निकल पड़ता है। तब यहाँ पर फ्रैंकी आती है। जब वो रोड हाउस की हालत देखती है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वापस जाती है डाल्टन के पास। डाल्टन कहता है कि तुम्हें अपने रोड हाउस को बेच देना चाहिए। बेन तुम्हारे रोड हाउस को तोड़ने के बाद यहाँ पर रिजॉर्ट बनाना चाहता है ताकि वो ड्रग्स का कारोबार कर सके। वो लोग इस पूरे जगह को तोड़ने वाले हैं। तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा। फ्रैंकी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं कभी भी रोड हाउस को नहीं बेचूंगी। डाल्टन कहता है कि बेन नहीं मानेगा। उसने माफिया से बहुत सारे पैसे लिए हैं। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो लोग उसे मार देंगे। तो बेन अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करेगा इस रोड हाउस को तोड़ने के लिए। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वो जैसे ही बस स्टॉप पे आता है उसकी नजर पड़ती है चार्ली की दुकान पर। तब उसे पता लगता है कि गुंडों ने उसकी पूरी दुकान को जला दिया और उसके पिता को घायल भी कर दिया है और चार्ली को भी। इन चीजों को देखने के बाद अब डाल्टन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और निश्चय करता है कि वो सारी चीजों को ठीक करके ही अब यहाँ से जाएगा। वो सबसे पहले जाता है बेन के घर पे और एक ही झटके में उसके एक आदमी को मार देता है। मारने के बाद वो उसकी लाश को लेता है और चला आता है अपने बोट पर। फिर वो पूरी प्लानिंग करता है कि आगे की चीजों को वो कैसे ठीक करेगा। लेकिन इसी बीच उसे बार बार वो मेमोरीज परेशान करती हैं। जब उसने अपने दोस्त को गलती से मार दिया था वो मेमोरीज उसे सोने नहीं दे रही। अगले दिन वो इस आदमी की लाश को लेता है और उस जगह पर जाता है जहाँ पर माफिया आते हैं। वो वहाँ के लोगों को पीटता है और उनके सारे पैसों को चुरा लेता है। पैसे लेने के बाद वो एक बड़ा सा बॉम्ब बनाता है। तभी उसके पास जिम आता है और कहता है कि एली को किडनैप कर लिया है बेन ने, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब डाल्टन भी मान जाता है। ये लोग पहुंचते हैं बेन के बोट पर। डाल्टन समझ जाता है कि ये सब कुछ बस एक धोखा था। जिम जानबूझ करके डाल्टन को यहाँ पर लाया था। तब वो बॉम्ब को फोड़ देता है जिसे वो अपने साथ लेकर के आया था और बगल के बोट पर रखा था। अब सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक एक करके डाल्टन सबको पीटना शुरू कर देता है। उन्हें मारने के बाद वो नीचे जाता है और वहाँ से एली को भी छुड़ा लेता है। तब ये लोग बाहर आने लगते हैं मगर धीरे धीरे करके अब ये बोट डूबते जा रहा है। डाल्टन एली को कहता है कि तुम जा करके बोट में बैठो, तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी हम नॉक्स को देखते हैं जो यहाँ पर आ चुका है। वो इतनी आसानी से डाल्टन को नहीं जाने देगा। डाल्टन और नॉक्स लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी बेन पकड़ लेता है एली को। वो उसे अपने बोट में बैठाता है और लेकर के भागना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ नॉक्स और डाल्टन लड़ रहे हैं। जैसे ही डाल्टन बेन को देखता है वो नॉक्स के बोट की टक्कर करवा देता है बेन के बोट के साथ। ये टक्कर बहुत ही बड़ा था। अब सारे लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं और बहुत दूर जा करके गिरे हैं। डाल्टन सरफेस पे आ चुका है। वो बाकी लोगों को ढूंढने लगता है। तभी हम नॉक्स को देखते हैं जो पुल के ऊपर आ चुका है। वो एक कार छीनता है और आने लगता है डाल्टन के पास। तभी हम डाल्टन को देखते हैं जो बेन से लड़ रहा है। इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है लेकिन डाल्टन बेन को मार करके नीचे गिरा देता है। तभी यहाँ पर नॉक्स आ जाता है अपनी गाड़ी से और लड़ना शुरू कर देता है डाल्टन से। इन दोनों के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। दोनों में से कोई किसी से कमजोर नहीं है। कभी डाल्टन मारता है नॉक्स को तो कभी नॉक्स मारता है डाल्टन को। लेकिन एक वक्त के बाद नॉक्स अब घायल करना शुरू कर देता है डाल्टन को एक चाकू से। डाल्टन बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया है। वो अंत में डाल्टन को मारने वाला होता है। इस चीज को देखने के बाद बेन बार बार नॉक्स को कहता है कि इसे मार दो। तब नॉक्स गुस्सा हो जाता है। वो पहले मारता है बेन को और फिर मारने आता है डाल्टन को। तब डाल्टन अपने आप को संभालता है और वापस मारना शुरू कर देता है नॉक्स को। इस बार वो नॉक्स को बड़ी बेरहमी से मार रहा है। इस बार वो सच में उसे जान से मार देना चाहता है। देखते ही देखते नॉक्स की मौत हो जाती है और डाल्टन ऐसे ही गिरा होता है। तब यहाँ पर जिम आता है। इन सारी चीजों को देखने के बाद वो डाल्टन को कहता है कि तुम इस शहर को छोड़ करके चले जाओ। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ
हुआ है, मैं सारी चीजों को संभाल लूंगा, तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं आएगा। एली भी अपने पिता की बात को मानती है और डाल्टन को कहती है कि यहाँ से चले जाओ। तब डाल्टन जाने लगता है। जाते समय उसकी मुलाकात होती है चार्ली से। चार्ली दोबारा ठीक कर रही है अपने बुक शॉप को। दूसरी तरफ फ्रैंकी भी आकर के रोड हाउस को ठीक करने की कोशिश कर रही है कि वो उसे पहले जैसा बना दे। डाल्टन चार्ली को कहता है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन थोड़े समय के बाद मैं वापस आऊंगा तुमसे मिलने। चार्ली कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तब डाल्टन यहाँ से जाने लगता है। चार्ली के पिता जैसे ही अपने घर के अंदर आते हैं, उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है। तब हमें पता लगता है कि ये वही पैसा है जिसे डाल्टन ने माफिया से चुराया था और जाने से पहले वो सारे पैसों को चार्ली के पिता को दे गया ताकि वो अपने दुकान को और भी बेहतर बना सके। चार्ली के पिता भागते हुए बाहर आते हैं। उन्हें पता है कि इन सारे पैसों को यहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि डाल्टन ने रखा है, मगर डाल्टन जा चुका होता है। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं नॉक्स को, जो अभी भी जिंदा है। जैसे ही उसे होश आता है, वो हॉस्पिटल के सारे लोगों को पीटने लगता है और उन्हें मार करके बाहर आता है। वो कभी भी डाल्टन का पीछा नहीं छोड़ेगा उससे बदला लेने के लिए। और अब इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।